हर हर महादेव दोस्तों। तो आज है हमारी यात्रा का 16वां दिन और इस 16वें दिन में हम देखिए कहाँ पर जा रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं, हम यहाँ से सीधे धनुषकोडी के लिए जा रहे हैं और हम लोग रात को इस होटल में रुके थे जो कि नायडू के नाम से एक जगह है, वहाँ पर हम लोग रुक गए थे। और ये देखिए यहाँ पर दैन मोजी ग्रैंड इन के नाम से ये होटल है और काफ़ी सपोर्टिंग है। और मैं आपको बताऊँगा कितना किलोमीटर हमारा आज अभी है और हम कितने किलोमीटर पे आज ड्राइव करने वाले हैं, सारी चीज़ बताएंगे। लेकिन पहले एक बार गाड़ी देख लीजिए कुछ इस तरीके से गाड़ी की हमारी कंडीशन है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ कितने किलोमीटर है। तो ये देखिए लगभग आज है 21,795 किलोमीटर अभी तक का जो ये रीडिंग दिखा रहा है। फिर हम लोग आगे चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ आज का जो है हमारा रूट होने वाला है। यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे धनुषकोडी के लिए। देखिए वैसे तो हमारा 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा का ये सफ़र है, लेकिन बीच में जो जो मंदिर आते जा रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हुआ जा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारी ही चीज़ें मैं आपको दिखा सकूँ। देखिए तिरुपति बालाजी हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ पर 2 से 3 दिन का समय लग रहा था क्योंकि सैटरडे था, फिर संडे आज का है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। अब हमारा आगे का जो रूट है वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए फिर हमने वहाँ पर वेट नहीं किया। तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम थी, तो हमने वहाँ पर वो नहीं किया। तो आप ये मत सोचिएगा कि नेक्स्ट टाइम कभी हम लोग कवर नहीं करेंगे। जब भी हमें मौका मिलेगा हम डेडिकेटेडली इन जगहों के लिए, जिन जगहों पर हम जा रहे हैं, जहाँ पर दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए डेडिकेटेडली वीडियो लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ पर क्या खर्चा आ रहा है, कैसे आप जा सकते हैं, क्या वहाँ का लोकल फूड है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन आज जहाँ पर हम जा रहे हैं वो है धनुषकोडी। उसके बाद में हम डायरेक्टली जाएंगे रामेश्वरम के लिए, जो कि हमारा 9वां ज्योतिर्लिंग होने वाला है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शन हो रहे। सभी जगहों पर अच्छे दर्शन हुए, भीमा शंकर में नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ पर तो काम चल रहा है, तो उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। आप भी गवर्नमेंट का सपोर्ट कीजिए क्योंकि वो अपने लिए हो रहा है, अपने जो श्रद्धालु हैं उन्हीं के लिए हो रहा है, ताकि आराम से उनके दर्शन हो सके, कोई प्रॉब्लम उनको ना आए। अब देखिए अब कौन से शहर, कौन सी सिटी से आप हमें देख रहे हैं, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ज़रूर हमें बताइए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप कहाँ से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। खर्चा वगैरह मैं आपको सब कुछ बताते हुए चल रहा हूँ। हमारी जो यात्रा है 10,000 किलोमीटर की है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम हम लोग कर रहे हैं और आपका इतना अच्छा सपोर्ट मुझे मोटिवेशन देता है। तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। खर्चा खाने में क्या आ रहा है, रहने में क्या आ रहा है, देखिए हम ज़्यादा कंजूसी नहीं कर रहे हैं कहीं पर कि कहीं पर भी रुक गए, ऐसा नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत खर्चा ज़्यादा हो सकता है मे बी, क्योंकि बीच में हम लोगों ने कहीं होटल ऐसा मिल गया कि थोड़ा महंगा है तो हमने ले लिया, ऐसा ज़्यादा वो नहीं करा। क्योंकि क्या होता है कि अगले दिन हमें निकलना भी है और 1 महीने का सफ़र है, फिर थक जाएंगे तो आपको कुछ दिखा नहीं पाएंगे। अभी देखिए कुछ इस तरीके से होटल है जो कि दैन मोजी ग्रैंड इन के नाम से, यहाँ पर आप रुक सकते हैं। अच्छा इन्होंने हमें कोऑपरेट किया और कुछ इस तरीके से हमारी ये गाड़ी है जो कि भारत का दिव्य सफ़र फ्रांस, इसी गाड़ी से हम लोग कर रहे हैं। हमें ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा। पूरी यात्रा दिखाते हुए चलूँगा मैं आपको और आपको भी मज़ा आने वाला है और मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे की और सारी ही बातें करेंगे। यहाँ पर देखो आप 431 किलोमीटर दिखा रहा है और होटल से 434 किलोमीटर का हमारा सफ़र था, जो कि रामेश्वरम का है, रामेश्वरम और धनुषकोडी। अब देखिए जहाँ पर हम लोग जल्दी पहुँच पाएंगे वहाँ का मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि क्या है कि होता क्या है कि हम लोग जाते हैं, कुछ रास्ते ख़राब मिलते हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं और कहाँ पर क्या काम चल रहा है ऐसा कुछ पता नहीं चल पाता और मैप के भरोसे ही जा रहे हैं। अब रोड आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरा रोड आपको मिलता है। रोड में मेनली इशू ये आया हमें कि यहाँ पर जो रोड्स हैं वो 2 लाइन रोड्स हैं, लेकिन कहीं पर काम चल रहा है और कहीं पर मतलब प्रॉपर एक बढ़िया रोड नहीं मिली, जिसकी वजह से हमें टाइम पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब जैसे आंध्रा से हम लोग तमिलनाडु के अंदर आए तो हमें थोड़ा सा टाइम लग गया और टाइम भी लगा और साथ ही होटल ढूंढने में हमें काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि कुछ कम होटल्स हैं यहाँ पर, तो वो जो रेट्स बोलते हैं उसी में हमको लेना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर जहाँ पर ज़्यादा होटल्स होते हैं तो वहाँ पर थोड़ा बार्गेनिंग भी आप कर सकते हो। और एक इशू ये भी आता है कि इन लोगों को हिंदी नहीं आती है और हमें तेलुगु या फिर ये लैंग्वेज जो ये बोलते हैं वो हमें नहीं आती है और इंग्लिश इनको नहीं आती है, बहुत कम लोगों को आती है, तो इशारों में समझाना पड़ता है सारी चीज़ों को। तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे धनुषकोडी या फिर रामेश्वरम का जो आसपास का मार्केट अगर आप पहुँच जाते हैं तो आपको 100% वो दिखाएंगे। किलोमीटर मैंने आपको दिखाई दिया, 7 घंटे 25 मिनट दिखा रहा है और लगभग 5:15 पे हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन बीच में अगर हम रुकेंगे तो वो थोड़ा टाइमिंग बढ़ जाएगा, तो 7 साढ़े 7 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। अब रोड्स की कंडीशन कुछ इस तरीके से है, ये देखिए। अब देखिए एक बीच में एक चेक पोस्ट आई और वो बोल रहे थे कि ये जो है हमारा प्रोटोकॉल है ऐसा कि हमें करना ही पड़ेगा, और अजय ने वहाँ पर निकाल लिया कैमरा और वो भी कैमरा शूट कर रहे थे। अब वो डर गए कि हमारी वीडियो क्यों बना रहे हैं और हम डर गए कि हमारी वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो कन्फ्यूज़न था, वो हिंदी नहीं समझ पा रहे थे और हम तेलुगु नहीं समझ पा रहे थे, तो थोड़ा सा ऐसा तमिल लैंग्वेज वो नहीं समझ पा, मतलब हम नहीं समझ पा रहे थे, तो ऐसा थोड़ा सा बीच में हुआ और थोड़ा सा हम लोगों को हंसी भी आई उस बात को लेकर के। लेकिन ठीक है, अच्छा है। अब रोड्स की बात करूँ तो रोड काफ़ी अच्छा स्मूथ रोड आ गया है। बीच में पैच आया था वो बहुत
ख़राब समस्या ऐसी है कि रेस्टोरेंट तो खुले हैं, लेकिन जब आप पूछने के लिए जाओगे तो इनके पास में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और जिससे पूछो भाई खाना है तो वो एक ही बात बोलता है, इल है। मतलब आगे जाओ या फिर कुछ इनका होगा सिस्टम। सीएनजी भरवा लेते हैं पहले तो हम लोग। सीएनजी पंप आ गया और सीएनजी डला लेते हैं। तो रेस्टोरेंट का ऐसा सीन है कि रेस्टोरेंट मिल ही नहीं रहा। मिल रहा है मतलब खाना अवेलेबल नहीं है इनके पास में। और टाइम हो गया लगभग 12 बज गया, भूख लग रही है बहुत तेज़, लेकिन खाना है ही नहीं कहीं पर। सीएनजी डलवा लेते हैं पहले, फिर आपको मैं रोड्स भी दिखाऊंगा, फिर बात करेंगे सारी। मात्र 101 रुपये की सीएनजी भरी है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या अलग से है। अब आगे चलते देखते कोई सीएनजी पंप मिल जाए तो। देखिए ये जो रोड जा रहा है ना, ये रोड जा रहा है हाईवे, जस्ट इस हाईवे के जस्ट पास में ये वाला हमें रेस्टोरेंट मिल गया। और यहाँ पर प्योर वेज है। सबसे बढ़िया बात तो ये है, यहाँ पर सब तरीके की वैरायटीज़ खाने में मिल जाएगी। चाहे आप यहाँ पर चपाती ले लीजिए, राइस ले लीजिए, डोसा ले लीजिए, ये सब चीज़ें मिल जाएगी। एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी कि हमें रेस्टोरेंट ही नहीं मिल रहा था। अब ये एक रेस्टोरेंट मिला है, अच्छा है, शानदार सा है। देखो अंदर से भी आपको मैं दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से ये रेस्टोरेंट है। और इनसे मैंने पूछा कि खाना मिल जाएगा, बोले मिल जाएगा। और एसी नॉन एसी दोनों तरीके के हैं, कैफ़े वगैरह है और कुछ इस तरीके से पूरा ही सिस्टम बना रखा है। रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा है। तो चलिए पहले खा लेते हैं। जो ऑर्डर कराया उन्होंने सादा पराठा बोला था, लेकिन ये लच्छा पराठा है और मशरूम की सब्ज़ी है। और इन लोगों ने चालू कर दिया है। कैसा हो रहा है? अच्छा है, टेस्टी है। अब खाते हैं, उसके बाद देखते हैं बिल कितना है ना। हम लोगों ने खा लिया है और अच्छा था। पत्ते जो केले का पत्ता होता है उसमें सर्व करते हैं, नीचे थाली है वैसे वो, लेकिन अच्छा था ऑलमोस्ट। अब बिल देखते हैं बिल कितने का बना है। बिल जो हमारा बना है ना वो लगभग 856 रुपये का बिल बना है। और जिसमें आइसक्रीम भी आ गई, मशरूम की सब्ज़ी आ गई और लच्छे पराठे आ गए, तो ऐसे सारी चीज़ें आ गई। तो 856 रुपये का बिल बना है। अब यहाँ से निकलेंगे हम लोग। खाना काफ़ी अच्छा था, थोड़ा सा महंगा हो गया हमारे लिए, लेकिन ठीक है। रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था और वेज रेस्टोरेंट तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था। बच्चे पे कितने शैतान होते हैं, तो डब्बे के साथ खेल रहे हैं। बचपन बहुत अच्छा होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ से निकल रहे थे और रामेश्वरम यहाँ से बचा हुआ है मात्र 97 किलोमीटर्स। देखिए मैं आज आपको एक बात बताना चाहूँगा कि रास्ते में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं ना जो एक अलग ही मोटिवेशन भर देते हैं अंदर। और आज ये जो मोटिवेशन होने वाला है ना वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि हम हमारी गाड़ी से 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहे हैं, 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं और बाबा कर रहे हैं। और बाबा कहाँ से हैं? बाबा हैं जयपुर दौसा से। अब देखिए दौसा से निकले हैं। बाबा थोड़ा सा बताओ ना, कहाँ से रवाना हुए थे आप? मैं हाँ जी। मैं भैया जी वैसे तो दौसा डिस्ट्रिक्ट है मेरा। ठीक है। गांव बड़ा गांव खेड़ला है, ठीक है। तहसील महुआ है। तो मैं घर से तो गया बाई ट्रेन हरिद्वार, फिर हरिद्वार से मेरा पूरा पैदल। हरिद्वार से वो उसी दिन मैंने देखो माँ मनसा देवी किया, चंडी देवी किया। उसके बाद में दूसरे दिन मैं ऋषिकेश गया। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव जी पैदल गया और पैदल ही आया। उसके बाद में फिर मिनी बस किया वहाँ से, और 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 10 दिन में वो सफ़र किया पूरा। उसके बाद में फिर मैं 19 अक्टूबर को हरिद्वार से पैदल रवाना। घर से निकला मैं 3 अक्टूबर 2025। ठीक है। फिर 19 अक्टूबर 2025 को मैं हरिद्वार से पैदल रवाना। वहाँ से आया मैं नैमिषारण्य, ठीक है। नैमिषारण्य से अयोध्या, अयोध्या से प्रयागराज, प्रयागराज से फिर चित्रकूट उल्टा पड़ जाता है। ठीक है। तो वहाँ से मैं बस से गया, 2 दिन उधर रुका और बस से वापस प्रयागराज आ गया। फिर प्रयागराज से पैदल काशी विश्वनाथ। ठीक है। फिर भैया जी काशी विश्वनाथ दर्शन करके 2 दिन वहाँ रुका और फिर वहाँ से मैंने नेपाल भारत बॉर्डर रेक्सोल स्टेशन है बिहार में जी। वहाँ के लिए ट्रेन बुक करी। वहाँ पहुँचा और वहाँ से मिनी बस पकड़ करके मैं नेपाल पहुँच गया, काठमांडू। वहाँ पे पशुपतिनाथ का दर्शन किया। उसके बाद फिर वहाँ से अगले दिन मिनी बस पकड़ के जनकपुर, और जनकपुर से वहाँ पे पूरा घूमा, सब देखा, सीता माँ के जो मंदिर हैं वो। उसके बाद वहाँ से फिर मिनी बस पकड़ के उसमें बिहार में सीतामढ़ी स्टेशन, ठीक है। वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ के बनारस, बनारस से फिर पैदल चला गया जी, गया जी से बाबा बैजनाथ, और बाबा बैजनाथ से फिर
ये जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ। हाँ, जगन्नाथपुरी में तो फिर मैं 10 दिन रुका। अच्छा, हाँ, और 10 दिन में मैंने 8 दिन दर्शन किया। ठीक है। वहाँ छोटे मोटे सब मंदिरों को दर्शन। हाँ, नहीं, जगन्नाथ महाराज के 8 दिन अच्छा। दर्शन किया। अच्छा, वहीं पे 8 दिन दर्शन। वहीं पर 8 दिन दर्शन किया। और फिर ये साक्षी गोपाल जाके आया 2 बार। साक्षी गोपाल 2 बार जाके आया। वहीं से गंगा सागर भी 2 बार स्नान कर लिया। बहुत बढ़िया। एक तो सकरात पे 14 तारीख को जनवरी में, ठीक है। और उसके बाद में 23 जनवरी को 2 बार, बसंत पंचमी 23 जनवरी को 2 बार वहीं से गंगा सागर के स्नान किया। ठीक है। फिर वहां से चला हूँ मैं जगन्नाथपुरी से तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन आ गए आप, हाँ, आंध्र प्रदेश में घुस गए। आंध्र प्रदेश। ठीक है। और मल्लिकार्जुन से फिर तिरुपति, तिरुपति हो गया। और तिरुपति से अभी रामेश्वरम जा रहा हूँ पहले। अभी रामेश्वरम जा रहे हो, तो 100 किलोमीटर अब है, तो 3 दिन पहुंचोगे वहां पे। नहीं भैया, अभी ज्यादा है। 100 के आसपास दिखा रहा है तो। दिखा रहा है, लेकिन अब ऐसा है कि 3 नहीं तो 4 दिन लग 3 जाए। से 4 दिन पहुंचा। तो टोटल अपनी जो इससे साइकिल से भी चलते हो क्या कभी? नहीं, बिल्कुल साइकिल से नहीं। नहीं चलते हो? साइकिल का कोई काम ही नहीं। पैदल वाला ही काम। ऐसा अब देखो बाबा जी जो कर रहे हैं ना वो साइकिल से कर रहे हैं, लेकिन साइकिल से नहीं कर रहे हैं, ये सामान रख रखा है बस इस पे। बाकी जो ये पैदल ही कर रहे हैं। पहले जब निकले थे तो साइकिल वगैरह कुछ नहीं थी, रास्ते में सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया और ज़्यादा हुआ तो इसके ऊपर इन्होंने पूरा अपना सामान रख लिया। अब देखो हम तो कर रहे हैं कार से, अब बाबा जी कर रहे हैं पैदल, तो ये सबसे बड़ी बात है। और जब भी आप इनको देखें कहीं पर यात्रा करते हुए तो ज़रूर से इन्हें सपोर्ट करें, और साथ ही अगर होटल वगैरह की व्यवस्था में कहीं पर खाने पीने की कुछ व्यवस्था कर सके तो ज़रूर से करें। बाबा जी की एज हो चुकी है 67, और 67 की उम्र में ये पैदल 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। भगवान ने इनको इतनी ताकत दी, इतना मतलब इनको इतना करेज दिया कि ये इतनी उम्र के अंदर जा करके और ये 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पैदल कर रहे हैं, जो कि हम कार से करने में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और इन्हें कितनी प्रॉब्लम आ रही होगी वो आप सोचिए। अब ऐसे लोगों को हेड्स ऑफ है जो कि 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा करते हैं, और ये दौसा से है। इनके लिए एक लाइक बनता है, ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। अब देखो ये जो किलोमीटर हमारे बचे हुए हैं, लगभग 44 किलोमीटर बचे हुए हैं, और 1 घंटा 1 मिनट दिखा रहा है। 7:04 पर हम पहुंच जाएंगे, तो ऑलमोस्ट पहुंच ही जाएंगे क्योंकि पास में ही है। रोड अभी थोड़ी पैची आ रही है, यानी कि कहीं कहीं पैचेस हैं तो दिक्कत हो रही है, तेज़ नहीं चला सकते। और ट्रैफिक जैसा भी है, भीड़ भाड़ है, हमारा पूरा रोड है ये कुछ इस तरीके से। और जो हमें अभी मिले बाबूजी वो 67 ईयर्स ओल्ड है और पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो आप सोचिए यार कि इसके लिए भी एक जुनून चाहिए, वो जुनून उनके अंदर है पैदल घूमने का। तो ये नज़ारे शानदार से नज़ारे हैं, और शाम का समय हो गया है, लगभग 6:18 हो गए हैं, और अभी किलोमीटर दिखा रहा है हमको 30 और 46 मिनट्स में हम लोग जो है नियर बाय रामेश्वरम पहुंच जाएंगे। होटल्स वगैरह देखेंगे अभी हम लोग। जैसे दर्शन तो देखिए कल ही होंगे हमारे, आज दर्शन नहीं होंगे धनुषकौड़ी के, और जो हमारा 9वां ज्योतिर्लिंग है और हमारा दूसरा धाम भी होने वाला है वो, तो उसके हमारे को जो है कल दर्शन होंगे, तो देखेंगे। लेकिन देखिए जैसे ही स्पीड थोड़ी तेज़ हो रही है ना, यहाँ बीच में बैरिकेड्स आ रहे हैं, शायद मे भी इधर इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं, कुछ ना कुछ है यहाँ पर, इसीलिए हो रहा है। कोई गाड़ियाँ वगैरह प्रमोशंस वगैरह ऐसा कुछ चल भी रहा है इधर, मगर समझ में कुछ आता नहीं, क्योंकि लैंग्वेज एक तो इनकी बिल्कुल चेंज है, हर चीज़ें एक बहुत बड़ा बैरियर है जो कि लैंग्वेज बैरियर है। अब देखिए देखते हैं क्या सीन रहता है कल का। और अभी रोड ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी है, और पेड़ वगैरह आ गए, जैसे साउथ साइड में होते हैं ना पेड़, जैसे हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, साउथ मूवीज़ में वैसे ही आ गया है पूरा सीन। अच्छा नज़ारा है शानदार शाम का। हम लोग पहुंच गए हैं 4.4 किलोमीटर, 10 मिनट दिखा रहा है अभी भी। और यहाँ से हम लोग सीएनजी भराते हैं, सीएनजी रास्ते में ख़त्म हो गई थी, और फिर ढूंढते हैं होटल। देखो गाड़ी हमने यहाँ पर पार्क कर दी, वैसे अंदर भी पार्किंग है, लेकिन उन्होंने बोला कैमरा लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर आप पार्क कर दो। तो ये देखो कार्तिस रेजिडेंसी के नाम से ये होटल है जो कि हमने लिया है। देखिए गाड़ी पे स्टिकर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये लोग समझ जाते हैं कि ये किसी यात्रा पे निकले हुए हैं, तो ये हमें डिस्काउंट दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती बहुत सी जगहों पर। तो और बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि वो लोग पैसे कमी करते ही नहीं है। तो ये है हमारा आज का रूम, एसी रूम मिल गया, जो कि डबल बेड के साथ में एक एक्स्ट्रा मैट्रेस ये लोग लगा देंगे। और कुछ इस तरीके से व्यू है। ये है पास में ही जो है 22 कुंड जो है जिसे बोलते हैं, जहाँ पे स्नान होता है, वो पास में ही है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही जो जहाँ पर एक स्नान होता है, समुद्र स्नान, वो यहीं पर पास में ही है। इसके अलावा मणिदर्शन होते हैं जो कि 5 बजे मंदिर खुलता है, वो भी हम लोग दर्शन करेंगे, चलेंगे। लेकिन चलते हैं एक बार रूम में, आपको दिखाता हूँ कैसा क्या रूम होने वाला है। उसका 5 to 6 है,
5 बजे से 6 बजे रोज का 1 घंटा ओनली। ठीक है, उसका नॉर्मल टिकट 50 रुपीज, VIP में जाना तो 2 घंटे टिकट है। मंदिर के अंदर ही काउंटर रहेगा, उधर ही पर्ची लेके आप सीधा जा सकते ठीक हैं। है। वो करने के बाद ठीक है, वो आगे समुद्र है। ठीक है, उसका नाम अग्निकुंड है। अग्निकुंड, उधर स्नान करना पड़ेगा। स्नान करने के बाद वो गीला कपड़ा में सीधा इधर आना है तो अपना होटल के पीछे नॉर्थ दरवाजा, अंदर जाएगा, अंदर 22 कुंड था। हर कुंड में मंदिर का आदमी एक आदमी रहता है, वो उसमें बकेट में पानी डालता है। ऐसा 22 कुंड खत्म करने के बाद इधर आके कमरा रूम, बगल में रूम है, इधर आके कपड़ा बदल के उसका बाद थोड़ा आगे जाएगा तो ईस्ट गेट है। ईस्ट गेट में दर्शन करके आप आ सकते मेन दर्शन फिर मेन दर्शन, वो जो मेन ज्योतिर्लिंग दर्शन उसका बाद और यहाँ से जो धनुषकोडी है उसकी दूरी और वहाँ कैसे क्या जाते हैं और क्या व्यवस्था है? इधर से ऑटो है, आपका कुछ गाड़ी है तो वो भी जा सकता है। गाड़ी ट्रैवल्स से तो वो भी अरेंज करेगा। बाइक रेंटल है तो वो भी अरेंज करके जाएगा। ठीक है, तो कितनी दूरी है सर यहाँ से 25 किलोमीटर जैसे इंडिया का लास्ट एंड पॉइंट है। कितने बजे वहाँ यहाँ पे? से सुबह वो धनुषकोडी जा रहे हैं तो सुबह 6 बजे टू शाम को 5 बजे तक जा सकता है। उसका बाद 5 बजे तक बंद है, सुबह 6 बजे खुलेगा। तो यहाँ से दर्शन करके सीधा चले जाए फिर वहाँ पे। अच्छा, तो ये सब भैया ने बहुत अच्छी जानकारी दी। बाकी एक बार मैं अब आपको रूम दिखा देता हूँ कैसे क्या रूम है। और भैया एक बार होटल का नाम बता दीजिए अपना। ये कार्तिक रेसिडेंसी नॉर्थ दरवाजे के सामने। अच्छा, तो भैया इसके होटल में आप आ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ फ़ायदा ये है कि यहीं पर पास में ही मंदिर है और पास में यहीं से कपड़े चेंज करके आप सीधे जो है अपने मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और समुद्र के भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पास में ही आपकी हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरीके से रूम है और ये रूम लेने का एक फ़ायदा ये हुआ कि जस्ट पास में ही देखिए 22 कुंड है, तो वहीं पे आप स्नान कर लीजिए। गीले कपड़ों में अंदर मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते तो पास में से वापस आकर के आपने ड्राई कपड़े या तो साथ में लेके जाइए या तो यहाँ पे आके चेंज कर लीजिए। तो फ़ायदा ये हो गया कि हम लोग आके चेंज कर सकते हैं। और देखो खा के हम लोग थोड़ा थक गए थे तो हमने ये शेज़वान और वेज नूडल्स मंगाए हैं। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिर चलेंगे होटल में। एक तो पहले हमने मंगवाए थे शेज़वान नूडल और वेज नूडल्स। अच्छे थे, टेस्टी थे और स्पाइसी थे, चटपटे थे। क्योंकि इतना घूमने के बाद में क्या है कि डोसा और चावल, राइस, यही चीज़ें खा रहे थे। लेकिन आज हमने शेज़वान एक तो नूडल्स मंगाए और शेज़वान हमने जो है राइस भी मंगाए, तो शानदार थे। और लगभग जो बिल बना वो मैं आपको बता दूँ 690 रुपये का बिल बना, लगभग 700 रुपये बिल बना है। अच्छा है और अच्छा क्या ऑलमोस्ट बहुत ही शानदार है। आप भी अगर इस जगह पर आ रहे हैं तो यहाँ इस रेस्टोरेंट पे आप आ सकते हैं। किस नाम से रेस्टोरेंट का नाम क्या है? रेस्टोरेंट का क्या नाम है? वृंदावन कैफे। वृंदावन कैफे के नाम से है। तो यहाँ पर आप ज़रूर से विजिट कर सकते हैं। अच्छा खाना है, बहुत ही अच्छा खाना है। खुला है वृंदावन कैफ़े के नाम से, यहाँ पर आप खा सकते हैं। बहुत ही शानदार खाना है, कोई दिक्कत नहीं है और प्राइसेस भी ज़्यादा नहीं है। जैसे कि अगर देखूँ मैं, हाइजीन भी है और टेस्टी भी है। सबसे अच्छा तो टेस्ट है। ये मार्केट है जस्ट उसके पास में ही है, जहाँ 22 जो है कुंड है जो उसके पास में ही है। अब देखिए ये वाला रूम हमने लिया था, अब ये 3 ऑक्यूपेंसी के साथ में मिल गया। वैसे तो मांगने को तो 1500 रुपये मांग रहे थे, फिर हमने बोला 1000-1200 तक ही हमें रूम चाहिए। फिर 1100 रुपये में फाइनल ये रूम हो गया। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैट्रेस लग जाएगा तो कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। मार्केट वगैरह भी हम देख करके आ गए नॉर्मली और कुछ खा के भी हम लोग आ गए हैं। देखिए आज के हमारे कोई दर्शन नहीं थे, अब कल का हमारा देखिए एक दर्शन है जो कि सुबह हम लोग करेंगे। हमारा 9वां ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा, साथ ही एक और धाम जो कि हमारा सेकंड धाम होगा। पहला हमने एक धाम पहले कंप्लीट कर लिया, सेकंड धाम जो है कल की डेट में हमारा हो जाएगा। धनुषकोटी हम लोग देखेंगे, साथ ही अंदर की साइड में कुछ जो है स्नान है वो भी करेंगे, आगे की साइड में भी स्नान है वो भी करेंगे। सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करेंगे। आज के खर्चे की बात कर लेते हैं। आज का जो खर्चा हुआ है लगभग 4253 रुपये के राउंडली खर्चा हुआ है, जिसमें हमारा खाना आ गया, जिसमें हमारा ये जो है रूम का रेंट आ गया, सब कुछ आ गया हमारा। तो ये अच्छा खर्चा हुआ। आपको कैसा लग रहा है हमारा ब्लॉग कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा। और कल वाला जो हमारा ब्लॉग रहने वाला है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि हमारे दूसरे धाम के दर्शन होने वाले हैं और हमारे 9वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन होने वाले हैं, जो कि हमारी फ्रांस गाड़ी से हम लोग कर रहे हैं। 10,000 किलोमीटर का सफ़र, जैसे कि आप जानते हैं, इसमें 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा हम लोग कर रहे हैं। और आज जिन बाबा जी से हम मिले थे, सच में उनके लिए तो सलूट है, क्योंकि पैदल यात्रा कर रहे हैं 67 की एज में। ये एक बहुत बड़ी बात है। यात्रा लोग बाग करते हैं, सफ़र 4 धाम की यात्रा भी करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग भी करते हैं, लेकिन वो बसेस वगैरह यूज़ करते हैं, ट्रैवल वगैरह जो भी करते हैं वो बसेस वगैरह में करते हैं, लेकिन वो लोग पैदल कर रहे हैं, वो भी इतनी एज में जा कर के। तो उनके लिए एक हैट्स ऑफ बनता है। और उनको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं आप? अगर वो कहीं पर भी आपको दिखते हैं इस यात्रा के दौरान, आप अगर होटल वाले हैं या फिर कहीं से भी देख रहे हैं, अगर वो आपको दिखते हैं तो ज़रूर से उन्हें सपोर्ट कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।